जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि अपन बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें अपन ने पढ़ा था मध्य पद निकालना। कैसे निकाला था? x प्लस ए की पावर n के विस्तार में मध्य पद। जहाँ n एक सम संख्या हो तो विस्तार में पदों की संख्या कैसी होगी? n प्लस वन। तो वो कैसी होगी? विषम संख्या होगी। अगर पद सम है तो आपको बताया था कि एक पद एक्स्ट्रा होगा तो पद सम के बाद में अगली संख्या क्या होगी? विषम संख्या होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा n बटा दो प्लस वन। दूसरा, यदि n एक विषम संख्या हो तो विस्तार में पदों की संख्या n प्लस वन जो होगी वो कैसी होगी? सम संख्या होगी। तो मध्य पद क्या हो जाएगा? n प्लस वन वा पद एंड n प्लस थ्री बटा दो वा पद। तो x प्लस दो की पावर आठ के विस्तार में मध्य पद निकालना अपन ने देखा था। तो इसी प्रकार इसी क्रम में अपन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है और इस बार किसी न किसी एग्जाम में आने के उसके क्या है चांस बनते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। x प्लस वन अपॉन एक्स की पावर टू एन के प्रसार में मध्य पद ज्ञात कीजिए। मध्य पद क्या होगा इसका ये बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, देखिएगा। तो आप देख रहे होंगे, सबसे पहले तो ये बताओ इसकी पावर टू एन है तो इसमें पद जो n का मान है जो दिया हुआ है टू एन, वो कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या है तो इसका प्रसार करेंगे तो उसमें पदों की संख्या जो टोटल हो जाएगी वो कितनी होगी? विषम संख्या होगी। तो विषम संख्या होगी तो वो क्या हो गया अपने पास? अब मध्य पद निकालना, सबसे पहले टू एन बटा दो प्लस वन। तो क्या हो गया? एन प्लस वन वा पद। मध्य पद कौन सा होगा? एन प्लस वन वा पद। तो आप देख रहे होंगे यहाँ आर का मान कितना हो गया? एन। और एन का मान कितना दे रखा है? टू एन। तो टू एन सी एन। एक्स की पावर कितना हो जाएगा? टू एन माइनस एन वन अपॉन एक्स की पावर एन। तो टू एन सी एन एक्स की पावर एन इंटू वन अपॉन एक्स की पावर एन। तो यही है आगे सोल्व करने का। फैक्टोरियल टू एन अपॉन फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल टू एन माइनस एन और एक्स की पावर एन वन अपॉन एक्स की पावर एन से ये कैंसिल। देखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप अभी आएगी। टू एन सी एन था, इसको चेंज कर लिया फैक्टोरियल टू एन अपॉन फैक्टोरियल एन इंटू फैक्टोरियल एन। और यहाँ क्या हो गया? एक्स की पावर एन से वन अपॉन एक्स की पावर एन कैंसिल। तो फैक्टोरियल टू एन को अपन सोल्व करेंगे। टू एन इंटू, आपको बताया था फैक्टोरियल कैसे सोल्व करते हैं, उसको आगे तक लेके आए। कहाँ तक? थ्री टू वन, जब तक कि वन प्राप्त न हो जाए। फैक्टोरियल एन इंटू फैक्टोरियल एन। अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, वन टू थ्री फोर डैश 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 टू एन माइनस वन टू एन। अब आप देख रहे होंगे इसमें क्या हो रहा है, वन टू थ्री फोर, इसमें समपद भी है विषम पद भी है। दोनों को अलग अलग कर लेते हैं अपन, क्या होता है देखो। वन थ्री फाइव डैश डैश ये विषम पद है, टू एन माइनस वन। और यहाँ समपद टू फोर सिक्स एट डैश 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 कितना हो जाए? टू एन माइनस टू एन टू एन। इसको एक अलग ब्रैकेट में रख लेते हैं और ये फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन। आप सभी देख रहे होंगे इसमें टू फोर सिक्स सब में टू कॉमन आएगा और कितनी टर्म्स तक है? एन टर्म्स। तो टू की पावर एन आपको कॉमन ले ली, ये बच गया वन टू थ्री फोर डैश डैश डैश। यहाँ से टू कॉमन आने के बाद क्या बचता है? एन माइनस वन इंटू एन और फैक्टोरियल एन और ये फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल एन। आप सभी जानते हैं इसका मान क्या होता है? फैक्टोरियल एन का मान ही होता है। ये इससे कैंसिल। तो क्या आ गया अपने पास? वन थ्री फाइव एंड सो फोर टू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन। आप सभी इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में इस साल आने के पूरे पूरे चांस है। इन एनडीए में भी आ सकता है, नेवी, एयरफोर्स, टीजीटी, डीएसएसबी, एनवीएस, टीजीटी एंड पीजीटी,
आरपीएससी लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड, इनमें किसी में भी एक में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप सभी इसको नोट कीजिएगा। तो हाँ, तो सभी ने नोट कर लिया होगा। अब आगे अपन देखते हैं x प्लस इस a की पावर n है, उसके विस्तार में विशिष्ट पद ज्ञात करना। काफ़ी जो एग्जाम में क्वेश्चन जहाँ से पुटअप होता है द्विपद प्रमेय में, वो टॉपिक यही है, इस विशिष्ट पद ज्ञात करना। तो देखिएगा कैसे क्वेश्चन आता है और अपन कैसे ज्ञात करते हैं। प्रसार में विशिष्ट पद ज्ञात करना। देखिएगा कैसे ज्ञात करेंगे। x की पावर एल्फा प्लस माइनस 1/y की पावर बीटा। यहाँ x भी ले सकते हैं, उसकी पावर n है, उसके प्रसार में x की पावर m। कौन सा? x की पावर m। अब ये इसका बताना है, यदि टी आर प्लस 1 वे में आता है तो r का मान ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं? यदि x की पावर एल्फा कोई भी नंबर होगा, 1/x की पावर बीटा की पावर n के प्रसार में x की पावर m कोई भी पूछ ले तो उसमें r का मान कैसे ज्ञात कर। तो सिंपल सा तरीका, n एल्फा माइनस m अपॉन एल्फा प्लस बीटा, ये इसका फॉर्मूला बन गया, n एल्फा माइनस m अपॉन एल्फा प्लस बीटा। ये तो x की पावर m का। यदि ये पूछ ले क्या x से स्वतंत्र पद, कैसा पद पूछ ले? x से स्वतंत्र पद पूछ ले। x से स्वतंत्र पद यानी जिसमें x का कोई भी टर्म न हो, तो वो कैसे ज्ञात करते हैं? x से स्वतंत्र पद यानी m का मान क्या हो गया यहाँ पर? 0। सिंपल सी बात है। तो n एल्फा अपॉन एल्फा प्लस बीटा, ये बन गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन लेते हैं अपन एक। एग्जाम्पल लेते हैं एक, x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 3 की पावर 15 में के प्रसार में x की पावर 39 जो आएगा वो किस पद में आएगा? किस पद में आएगा? किस पद में आएगा? तो ये बताना। m का मान कितना है यहाँ पर? 39, n का मान 15, एल्फा का मान 4, बीटा का मान 3। तो देखो r निकालना है, तो 15 इंटू 4, सिंपल सा मेथड है, माइनस 39 और 4 प्लस 3, सिंपल सी बात है। 15 को 4 से करेंगे 60, माइनस 39 अपॉन 7। तो देखो कितना आता है, 60 में से 39 जाएंगे तो 21/7। तो 3, आर का मान कितना हो गया? 3। अब किस पद में आएगा? पद का मतलब टी आर प्लस 1वां पद, तो 3 प्लस 1, तो कौन से पद में आएंगे? चौथे पद में। अगर इसका कोफिशिएंट पूछता, यानी x की पावर 39 का गुणांक पूछता आपको, तो वो कैसे निकालते? ये भी अच्छा बनता है क्वेश्चन। देखो t4 वाले पद में आएंगे, तो यानी 3 प्लस 1, n का मान कितना है? 15c, r का मान कितना हो गया? 3, x की पावर कितना होगा? 4 तो पहले से है, फॉर्मूला क्या था? 15 माइनस 3 माइनस 1/x की पावर 3, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 3। तो देखिएगा x की पावर 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? बताओ बताओ जल्दी। 12, 12 को 4 से 48,
और ये कितना हो गया 1/x की पावर 9। तो सिंपल सा ये माइनस आ जाएगा बाहर, 15c4 x की पावर 49/9। ये कैंसिल कर सकते हो आप, सीधा सा सिंपल सा लिख लेते हैं, कितना बचेगा 39। तो यानी इसका कोफिशिएंट कितना हो गया -15c4। सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा गया। जो भी टॉपिक इस टॉपिक में से क्वेश्चन बनता है, सबसे पहली प्रायोरिटी इसी विशिष्ट पद को दी जाती है। इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है, कोई भी पावर होगी उसमें x की पावर m का गुणांक पूछ ले या r का मान पूछ लेता है, जैसे या x से स्वतंत्र पद पूछ ले। तो देखिए अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी क्रम में, देखो क्या बनता है, करके देखेंगे अपन, आएगा अपने को क्वेश्चन। बहुत इजी है मैथ, मैथ पढ़ना बहुत इजी है। आप देखोगे तो आप खुद लगेगा अरे वाह कितनी इजी थी, हम तो फालतू भाग रहे थे। आपको समय का सदुपयोग करना है सभी को। देखिएगा अब आपके पास क्वेश्चन है 1x + 1/x की पावर 6 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद x से स्वतंत्र पद कौन सा होगा, तो ये बताना है। तो देखो, तो r का मान निकालना है अपने को। क्या बताया 6 की पावर, जो भी यहाँ पावर होगी, यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, 1 -0 x की पावर कुछ भी नहीं है, स्वतंत्र है, तो 1 + 1 तो कितना हो गया 6/2 यानी 3। तो r का मान 3 है, तो पद कौन सा होगा, r+1 वा पद होता है, 3+1 यानी कि फोर्थ पद हो गया। कौन सा पद आ गया, फोर्थ पद हो गया। बस सिंपल से। अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, x की पावर 1/3 - x की पावर 1/2 के x की पावर ये, इसमें आपको बताना है इसके विस्तार में x से स्वतंत्र पद। देखो क्या बनेगा, एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। तो r का मान निकालना है सबसे पहले। आप देख रहे होंगे सर इसमें तो 1/, में था, तो इसको भी इसी रूप में लिख लेते हैं। देखो x की पावर 1/3 माइनस, हमेशा ये कैसा होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, माइनस पावर है, नीचे जाकर किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो इसमें देखिए x से स्वतंत्र पूछा है, तो r का मतलब 15 × 1/3 -0 1/3 + 1/2, तो ये कितना हो गया 5। और ये 1/3 + 1/2 कितना हो जाएगा, एलसीएम 6, 2 + 3, तो ये 6 ऊपर 5/5 से 5, तो r का मान कितना हो गया 6। तो कौन से पद हो गया स्वतंत्र पद, r+1 यानी कि 5, 6 + 1 यानी कि 7वां पद होगा। कौन सा पद हो गया, ये 7वां पद होगा। यानी x की पावर 1/3 - x की पावर -1/2 की पावर 15 के विस्तार में x से स्वतंत्र पद कौन सा होगा, ये हो गया। x की पावर 1/3 माइनस, इस पावर को कहाँ लिया है, नीचे ले जाएंगे, माइनस थी तो नीचे आकर क्या हो जाएगी प्लस, x की पावर 1/2। r का मान निकालने के लिए 15 × 1/3 माइनस x से स्वतंत्र तो 0/1/3 + 1/2, एलसीएम ले लिया। r की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 6 आ गई। तो 6 आ गई तो अपन क्या कर लेंगे, अपन r का मान r+1 वा पद पूछ लिया। अगर गुणांक पूछ लेता है इसका तो क्या होगा, x से स्वतंत्र पद या x से स्वतंत्र पद वाला गुणांक कितना होगा, t7, तो t6 + 1 तो कितना हो गया 15c6, x की पावर 1/3 की पावर कितना है 15 - 6, ये x की पावर -1/2,
और ये कितना और 6, ये x की पावर 1/3, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9, 9/3 कितना हो गया 3 माइनस, और x की पावर 6 कैसी संख्या है, पॉजिटिव है तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 3। तो आप देख रहे होंगे ये कट गया, 15c6 इसका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट, गुणांक बोल सकते हैं इसको। तो ये तो था अपन विशिष्ट पद ज्ञात करना। इस पर रिलेटेड अपन क्वेश्चन लेते हैं एक और। ये है √x/3 प्लस 3/2x² की पावर 10 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद। अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व कीजिएगा सभी। ऑप्शन भी दी जाए क्या आपको? चलो ऑप्शन लेते हैं। ए है 5/2, बी है 5/4, सी है 5/8, डी है नन ऑफ दीज। अच्छा क्वेश्चन है, स्वतंत्र पद बताना है। तो देखो इसको अपन क्या लिख लेंगे, x/3, इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर भी 1/2 हो गई, प्लस 3/2x²। ये इसको आप ये भी लिख सकते हैं 3/2x²। इसकी पावर कितनी है 10, x से स्वतंत्र r का मान -0, 1/2 + 2, तो कितना हो गया 5, और ये कितना हो जाएगा 5/2, तो 2 बच जाएगा अपने पास। r का मान कितना आ गया 2, तो कौन सा टर्म हो जाएगा 2 + 1 वाला टर्म, तो यानी थर्ड वाला पद कौन सा पद आ जाए 2 + 1, यानी t3 पद निकालना है। 10c2x, अब ये था रूट लिख सकते हो आप, x/3 की पावर 1/2 और उसकी पावर कितने 10 में से 2 जाएगा तो 8, ये 3/2x² की पावर कितनी हो जाएगी 2, यही था। तो देखिएगा 10c2, ये कैंसिल, x की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर 2, 4x की पावर 4, ये कैंसिल। अब देख रहे होंगे आप 10c2, इसको और सोल्व कर लें, 10 × 9/2 × 1, और ये 9, ये कितना हो गया 3 की पावर 4, दो बार लिख लेते हैं 9 × 9, और ये 4, तो कैंसिल हो रहा है, ये कितना आ गया 5/4, तो है ऑप्शन में ये, तो ये आ गया इसका ऑप्शन नंबर बी, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, विशिष्ट पद वाले क्वेश्चन को आप जोर दे के पढ़िएगा इसको, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन बनने के चांस है। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, x की पावर 4 - 1/x की पावर 3 की पावर कितनी हो गई 15 के विस्तार में x की पावर -17 वे पद में आता है, तो r का मान बताना है अपने के पास, क्या होगा, ए ऑप्शन r = 10, बी r = 11, सी 12, डी 30। देखिएगा अब ये था, तो इसको सोल्व कर लेते हैं, r बराबर कितना हो जाए 15, ये पूछे हैं विस्तार में x की पावर -17 rवें पद में आता है, तो r का मान अपने को बताना है। तो देखिएगा कैसे, तो 15 × 4 - -17,
माइनस पहले से था तो 15, 4 प्लस 3, तो देखो कितना आता है, 15 को 4 से 60 प्लस 17, ये से 77 अपॉन 4 तो 11। अब आरवें पद में ये पद बताना है तो कितना, आर का मान तो 11 आ गया, लेकिन पद पूछा है तो क्या होगा, आर प्लस 1वां पद होता है, पद तो यही होता है ना, तो 11 प्लस 1 तो 12वें पद में होगा ये। गलती मत कर देना कि आर आ गया अपने पास, खुशी खुशी क्या कर दोगे आप कि अरे वाह आर का मान 11, ऑप्शन नंबर बी ये राइट, और ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, खुशी खुशी गलत होने वाले, आप खुशी खुशी क्या कर दोगे इसको, गलत। तो आर का मान क्या है 11, लेकिन पद पूछा है, क्या पूछा है, पद, तो पद कौन सा होगा, 12वें पद में आएगा। आया सबको समझ में, चलो बहुत अच्छी बात है, आ रहा है सभी को समझ में। रेगुलर आप क्लास लोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी ट्रिक्स को समझ पाएंगे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको काफ़ी क्वेश्चन करवाए जाएंगे यहाँ पर। देखिएगा एक और क्वेश्चन आता है आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि x माइनस ए अपॉन एक्स की पावर n तथा x प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर n के प्रसार में एक एक पद x से स्वतंत्र आता है तो, x से स्वतंत्र आता है तो आपको बताना क्या इसमें, n विभाज्य होगा, किससे होगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका होगा 4 से डिवाइड होगा ये, बी 3 से, सी 2 से, एंड डी 2 एंड 3 से। अच्छा क्वेश्चन ये बताना है कि यदि ये x से स्वतंत्र, ये भी x से स्वतंत्र है, ये भी x से स्वतंत्र है, तो आपको बताना है n किससे विभाज्य होगा, n में किसका भाग जाएगा। तो देखिएगा, तो r का मान, इससे पहले तो इसका निकाल लेते हैं, x माइनस ए अपॉन एक्स की पावर n, इसमें r का मान क्या होगा, n की पावर 1 माइनस 0, स्वतंत्र पद है 1 प्लस 1, तो n बटा 2, यानी इसमें कितने से भाग जाना चाहिए, 2 से, और x माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर n, इसमें r बराबर n इंटू 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 2, तो ये कितना हो गया n अपॉन 3, तो इसका मतलब किससे विभाज्य होगा, 2 से भी एंड 3 से, 2 एंड 3 से, तो ये हो गया इसका। अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके लिए लेके आते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n के विस्तार में महत्तम पद ज्ञात करना, विस्तार में महत्तम पद ज्ञात करना। अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर भी, देखिएगा कैसे निकालते हैं, इसमें फॉर्मूला होता है, आर का मान कैसे निकालते हैं, विस्तार में महत्तम पद, आप देखते हैं इसमें पदों की संख्या क्या होती है हमेशा, n प्लस 1, तो n प्लस 1 इंटू, आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में x प्लस ए आई, तो यहाँ आपको हमेशा क्या बनाना है, 1 बनाना है, 1 प्लस एक्स, तो इसमें n प्लस 1 x का पद लिखेंगे, x वो भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, यानी इसका क्या कर लेंगे अपन, मोड कर लेंगे। अब मोड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस मोड x, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। कब, जब पूर्णांक प्राप्त हो, जब पूर्णांक प्राप्त होगा तो क्या होगा,
तो कौन सा पद आ जाएगा? तो महत्तम पद जो होंगे वो कितने पद होंगे? 2 पद होंगे। टी आर व टी आर प्लस 1, यानी केस फर्स्ट हो गया आपके पास। जब पूर्णांक प्राप्त हो तो महत्तम पद कितने होंगे? टी आर व टी आर प्लस 1 होंगे। और केस सेकंड क्या हो गया? जब आर का मान पूर्णांक न ना हो तो महत्तम पद, अपूर्णांक नहीं होगा तो आप उसको क्या निकाल लेंगे? इसका मैक्सिमम महत्तम पूर्णांक पद। तो क्या होता है? टी आर प्लस 1 महत्तम, ये आता है आपके पास, पढ़ेंगे अभी, देखिएगा क्या ये निकालना होगा। तो वो कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। 1 प्लस 4x की पावर 8, जहाँ x बराबर कितना है? 1/3। इसका महत्तम पद निकालना। देखो, सबसे पहले r निकालें। ये देखिए 1 प्लस है, 1 प्लस एक्स की फॉर्म में है। अगर नहीं होता तो उसको इस फॉर्म में बनाएंगे। तो देखो r का मान क्या होगा? 1 प्लस 1, तो 8 प्लस 1 9 इंटू, अब क्या बताया था? मोड x, मोड x है मोड में तो कितना है? पॉजिटिव है, पहले से पॉजिटिव नहीं होता तो अपन क्या कर लेते? उसको पॉजिटिव बना लेते। 1 प्लस एक्स का मान 4x, ये हो गया। तो अब देखो इसमें क्या होगा? 9 इंटू 4 तो कितना हो गया? 36 लिख लो, या एक बार हो। x का मान कितना दे रखा है? 1/3 के लिए। तो कितना हो गया? 36/3। इसको सोल्व करना चाहो कर लो, या वैसे रहने दो भी। 4/3 तो 36/3, एलसीएम लेंगे तो 7/3। तो कितना आ गया? 36/7, 4 पॉइंट या 5 पॉइंट, 7 5 जा 35, 5 पॉइंट जाएगा और आगे जाएगा भाग, तो आप दे लेना। तो इसमें क्या आएगा? आर का मान अब पूर्णांक थोड़ी प्राप्त हो रहा है, ये है। तो मैक्सिमम महत्तम पूर्णांक क्या होता है? ये जो बॉक्स में बंद हुआ है, टी आर प्लस 1 5.14, इसका मतलब क्या होता है? इसमें से ऐसा पद देखना है जो पहले से पूर्णांक बना हुआ है 5। तो कौन सा पद आ जाएगा? 5 प्लस 1, यानी कि आपको कौन सी टर्म निकालनी पड़ेगी? 6 वाला पद। महत्तम पद कौन सा होगा? T6 होगा। ऐसे निकालते हैं महत्तम पद। निकालना, अगर निकालना हो तो निकाल सकते हैं। T6 5 प्लस 1 तो 8C5 और 1 की पावर 3, 4x की पावर 5। सोल्व कर लेना इसको जैसे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और। ये है 3 माइनस 2x की पावर n, यदि x बराबर क्या हो? 1 हो तो महत्तम पद, महत्तम पद ज्ञात। देखो कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या बताया था? यहाँ 1 होना चाहिए, 1 नहीं है तो क्या बनाओगे आप? पहले इसको 1 बनाएंगे। 1 कब बनेगा? यहाँ से 3 क्या कर ले? कॉमन पावर कितनी है? 9। 1 माइनस 2/3, एक्स की पावर 9। अब हो गया। इसमें अब क्या फॉर्मूला था आर निकालने के लिए? n प्लस 1 9 है तो 9 प्लस 1 10 इंटू एक्स कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर। अगर नहीं हो तो क्या कर लेंगे अपन? मोड लगा के लिख लेंगे। x/1 प्लस 2/3 एक्स। 10 इंटू 2 कितना होता है? 20/3। एक्स के मान कितना है? 1। और ये 1 प्लस 2/3 इंटू 1 तो 20/3, और ये 5/3 तो कितना आ गया? 4 हो गया। अब आप देख रहे हो कैसा पद आ गया? पूर्णांक पद। जब आर पूर्णांक प्राप्त हो तो इसके महत्तम पद कितने होंगे? 2 होंगे महत्तम पद। तो कौन कौन से आ जाएंगे महत्तम पद? टी आर एंड टी आर प्लस 1, यानी कि T4
वह T5 पद। तो ये 2 पद निकालने होंगे आपको, तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। कौन सा? T4। सबसे पहले तो 9, सबसे पहले T4 निकालने, 3 + 1 तो 9C 3 की पावर कितना हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6 - 2x की पावर 3। तो इसको सोल्व कर लो, तो इसे 9C 3 की पावर 6 और -2x की पावर, तो विषम संख्या है तो माइनस बाहर, 2x की पावर 3। ऐसे इसको सोल्व कर लेंगे। पद पूछेगा कौन सा पद होगा इसका, महत्तम पद जो होगा वो पद नंबर पूछेगा, कौन से नंबर पर होगा। सिंपल सा तरीका है। एक और क्वेश्चन लेके आते हैं इसमें। टू एक्स प्लस 5 की पावर 12 के विस्तार में महत्तम पद कौन सा होगा। यदि r बराबर कितना है, 3 हो, तो सबसे पहले आपको बताया था मैंने, क्या करते हैं, 1+ बनाएंगे। तो 1+ बनाने के लिए क्या करें इसको, अब देख रहे होंगे यहाँ 2x + 5 है, तो इसको उल्टा कर लेते हैं तो कैसे होगा, देखिएगा। देखो 2x + 5, तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 5 की पावर 12, तो 1 + 2x/5 की पावर 12। सिंपल सी चीज हो गई, ये निकाल लिया। तो r का मान देखते हैं, तो अब उल्टा कर रहे हैं अपन, 2x + 5 को अपन ने क्या लिख लिया, 5 + 2x। तो जो पद आएगा उसको क्या कर देंगे, उल्टा, प्रथम वाले को अंतिम मान लेंगे और अंतिम वाले को प्रथम मान के करेंगे। तो देखिए 12 + 1 × 2x/5, 1 + 12x/5, तो 13 × 12/5। x की मान कितना दिया हुआ, 3। तो कितना हो गया, इसको कट करना चाहे तो कट कर सकते हो, वैसे भी सोल्व कर सकते हो। तो कितना होगा, तो कितना हो गया, 13 × 6 अपॉन, यहाँ कितना हो गया, 41। कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा क्या, नहीं, यहाँ 2 है, तो ये हो गया अपने पास 11 हो जाएगा। 5 + 6, तो 11, 36/11, 7.1। तो r का मान कितना हो गया, यानी 7 + 1, तो कौन से टर्म में आएगा, 8। 8 वाले टर्म में आएगा। तो 8 है तो अपन ने किसका निकाला, 5 + 2x की पावर 12 लिखा था। तो यानी कि 5 + 2x की पावर 12 में कौन सा पद, T8। तो T7 + 1, तो 12C7। 5 की पावर आपको क्या लिखना है, 12 में से 7 जाएगा 5 और 2x की पावर 7। तो सोल्व कर लो इसको, 5 की पावर 5 और इसको 2 की पावर 7, इसको लिख सकते हो या यहाँ भी आप छोड़ सकते हो, जो आपके ऑप्शन में आंसर होगा वो कर लेंगे। तो आपने देखा आज क्या क्या पढ़ा अपन ने, महत्तम पद याद करना। तो इसमें r बराबर n+1, जितना पद होगा उसमें विस्तार करेंगे तो उसमें पदों की संख्या क्या होगी, हमेशा एक अधिक बनती है। तो n+1 × mod of x/1 + mod of x। जब r पूर्णांक प्राप्त होगा तो महत्तम पद क्या आएंगे, 2 आएंगे, TR व TR+1। तो केस सेकंड, जब r पूर्णांक न हो तो महत्तम पद t, महत्तम पद r जो है क्या है, ये महत्तम पूर्णांक पद है ये, तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम। तो महत्तम +1, तो मैक्सिमम इंटीजर नंबर। तो 2x + 5 की पावर 12 के विस्तार में महत्तम पद कौन सा होगा, यदि r का मान कैसा हो, 3 हो। तो 5 की पावर 12, 1 + 2x/5 की पावर 12, तो r बराबर 12 + 1 13, 2x ये आ गया। इसको आगे सोल्व कर लिया, r की वैल्यू कितनी आ गई, 7.1। आपको बताया था जब पूर्णांक न हो तो कितना आएगा, 7 + 1 आठवें पद। आपने क्या किया था, 2x + 5 था, उसको 5 + 2x की पावर 12 लिखा, उल्टा किया था, तो इसमें निकाल लेंगे इस तरीके से। तो आपने पढ़ा, मैंने पिछले
उसमें वीडियो में भी आपने देखा होगा, ये सेकंड वीडियो था। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की पढ़ेंगे। तो आप सभी रेगुलर देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।